AIV 18 वाले जो फेल हुए हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि आप ऐसा करिए कि आपका देखिए काफ़ी चीज़ें तो आपको ऐसी नॉलेज हो गई होंगी कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस आपको थोड़ा सा देखना होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो क्योंकि पेपर आप दे चुके तो आपको एक आइडिया मिल गया है, तो ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV 18 का जो रिजल्ट था रीचेकिंग वाला वो आ गया है। तो कल थी 15, आज है 16 है। तो जिनका नहीं मिला वो शाम तक आ जाएगा, और जिन बच्चों को मिल गया है ईमेल पे तो उन लोगों के साथ में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। बहुत स्टूडेंट फेल हुए हैं, 90% से ज़्यादा लोग फेल हुए हैं अब की बार। जैसे कि उम्मीद थी कि पॉइंट वालों को भी दे दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को भी कुछ भी लाभ नहीं मिल पाया है। तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आई थिंक अगर BCI में बैठी होती तो शायद मैं पॉइंट वालों को या एक नंबर से जो जा रहा होता मैं उनको देखिए मैं बस उतना ही कर सकती हूँ आप लोगों के लिए कि जितना जैसे MCQ जो है, ठीक है, और जो AIB से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादा वैसे टफ पेपर नहीं है, लेकिन हाँ टफ आगे चल के होने वाला है, जो बात सत्य है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बस इतना कर सकती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे MCQ वाले वो आपके साथ में शेयर करेंगे और बेयर एट के साथ में आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। और जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, जितने भी हैं वो भी बेयर एट के साथ में आपको ढूंढना आना चाहिए। आप एक टाइम बना लीजिए कि हाँ इतने घंटे में हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि हम कितने क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर सकते हैं कितने घंटे में, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका AIV 19 पूरा क्लियर हो जाए। मेरी बस यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और 19 में बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो AIV 19 की जो फॉर्म की डेट है वो इसी मंथ आने वाली है, क्योंकि रीचेकिंग का जो डेट थी वो 15 को ही देखो दे दिया है। तो अब हो सकता है इसी मंथ में, पक्का नहीं लेकिन हाँ लास्ट तक का आ सकती है, वो भी 1 मंथ तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएंगे सबके, उसी के बाद में मतलब 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद में, ठीक है, आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ये जुलाई लास्ट और अगस्त में हो सकते हैं पेपर आप लोगों के AIV के, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जिससे कि अब की बार 19 का जो AIV वो क्लियर आपका हो जाए। तो जो MCQ हैं वो आप देखिए और बेयर एक्ट ले लीजिए। बेयर एक्ट से क्या होगा, ये नहीं कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जब पेपर होता है उसी टाइम में बेयर एक्ट लेके जाते हैं, और जब वहाँ पे पेपर आता है फिर उसके बाद में उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या चीज़ ढूंढें। इसलिए जो मेन टॉपिक हैं उनको तो आप कवर करके चलिए, जिससे कि आपका वहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप तैयारी स्टार्ट रखिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे कौन कौन से, जैसे CRPC हो गया, IPC हो गया, ठीक है, इंडियन एविडेंस हो गया, फैमिली लॉ हो गया, और एडवोकेट एक्ट हो गया, और CPC हो गया, और ये मतलब 6-7 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। और हाँ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो कि बाकी तो 2-2 नंबर 3-3 नंबर के होते हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हो। वैसे उसमें तो वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, लेकिन आप ये टॉपिक लेके चलिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PIL हो गया, रिट हो गई, और केसेस वगैरह होते हैं आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, CRPC जैसे कि मैंने आगे बताया आपको, 6-7 ये जो 8 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप लेके चलिए, इतने में ही आपका कवर हो जाए। तो जो 19 वाले हैं और प्लस जो 18 वाले हैं AIV में, तो वो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ना, 19 वाले तो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 18 वाले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको एक आइडिया है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।